तो जब हम इन आचार्यों के बारे में श्रवण करते हैं तब हमको ये पता चलता है कि अच्छा, ये जीवन का लक्ष्य हो सकता है। ये तो बहुत ही ऊंचा, अच्छा ये मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो जैसे ही हमारा 40 लाख का पैकेज पहुंचा, फिर हमको ये लगता है कि चलो भाई, शादी ब्याह करके अपना बच्चों को पालना और बस यही सारी चीजें करना चाहते हैं। तो हम उस स्तर से ऊपर उठ ही नहीं पाते, सामान्य जीवन के स्तर से ऊपर ही नहीं उठ पाते। तो इन आचार्यों के बारे में पढ़ के हमको ये पता चलता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन में कितना श्रेष्ठ चीज प्राप्त करना है। नहीं तो ये मनुष्य जीवन बस ये पैकेजों में ही रह जाएगा। 10 लाख का पैकेज हो गया, बहुत खुश हो गया, कॉलेज से निकले। स्टार्टिंग में जैसे मैं था, मुझे जो स्टार्टिंग में 38,000, 40,000 रुपये लगभग मुझे स्टार्टिंग हुए थे। मेरे ट्रेनिंग पहले थी इन्फोसिस में, उसमें तो हमें 25,000 ऐसे मिलते थे, 28,000। फिर उसके बाद 6 महीने जो ट्रेनिंग हुई, उसके बाद फिर ये अ, लगभग जो है 38 to 40,000 देने लगे। फिर उसके बाद हमको लगता है कि यही बस, फिर 1-2 साल स्विच किया, 63, 65 हो गया। फिर स्विच किया तो लगभग ये 1 लाख, 195,000 ऐसे कुछ हो गया। अगला स्विच किया, फिर 1.5 लाख रुपए हो गया, फिर उसमें और अपग्रेडेशन होता गया। तो वही 2.5-3 लाख रुपए जैसे ही 30-40, 27 to 30 का पैकेज हो जाता है, हम सोचते हैं चलो बस बहुत बढ़िया। तो यही पैकेज लेना ही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। और इसी में बस थोड़ा सा अपग्रेडेशन ये हो जाता है कि कुछ कार वगैरह खरीद लेते हैं, उसको बस बता दे। तो जब हम इन आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं, अभी देखो हम स्त्री पुरुष के शरीर में है ना, शालू माता जी, कोमल माता जी, माल ये स्त्री स्त्री के शरीर में है नहीं स्त्री, ऐसा नहीं समझना स्त्री है। इस शरीर में, ये इस शरीर में स्थापित एक जीव है। ऐसे ही राजेंद्र प्रताप प्रभु, सुनील प्रभु, ए- मनोज प्रभु, मोनाल प्रभु, ये लोग, ये जो है कौन हो गए कि प्रभु जी का शरीर है बस। तो अब उसमें कुछ चीजें यहाँ पर आ गई हैं, तो उसके अनुसार हम निर्धारित करें अपने गोल। लेकिन हमारा गोल कैसा होना चाहिए? गोल ऐसा होना चाहिए कि नित्य जो हमारी जो आइडेंटिटी है, जैसे हम अगर ट्रेन में जा रहे हैं, जिस सीट पे बैठे हैं, कुछ दिन कुछ देर के लिए हमारी आइडेंटिटी क्या हो जाती है। मान लो राजेंद्र प्रताप प्रभु यात्रा में जा रहे हैं, तो उनकी सीट है मान लो A1 में, या A1 में 9 नंबर सीट है। तो वहां के लोगों के लिए, जो टीटी है, जो खाना देने वाला है, जो झाड़ू पोछा करने वाला है, उनके लिए A1 में 9 सीट नंबर वाला वाला वो है कि नहीं, पैसेंजर है। लेकिन क्या राजेंद्र प्रताप प्रभु A1 के 9 नंबर के पैसेंजर नित्य रहेंगे? नहीं। क्या लक्ष्मी माता जी हैदराबाद में रहने वाली एक माता जी हमेशा रहेंगी? नहीं। क्या आशा माता जी वहां हैदराबाद में रहने वाली, नित्य रहने वाली? ऐसा नहीं। वो बस अभी थोड़े दिन के लिए, बस ये जो एक मनुष्य शरीर में, इसमें ट्रांजिशन के फेज में, तो ये नित्य आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन ये जो मन है, ये हमको ये नित्य आइडेंटिटी से हमारा गोल निर्धारित होना चाहिए। लेकिन हमारा गोल सारे निर्धारित होते हैं अभी की आइडेंटिटी से। ये ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे मेन जो कार्य है, गाड़ी चलते रहनी चाहिए। उसको चाहे मान लो आपकी सीट के लिए झगड़ा हो जाए, कोई कहे कि A1 में ये 9 सीट मेरी भी है, तो उसको आप सॉल्व करोगे कि नहीं सॉल्व करोगे? तो हम उसको सॉल्व तो करेंगे। लेकिन हमको ये मालूम है कि हमको एक दिन उतरना है, इसलिए गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। मान लो उसने जबरदस्ती आपसे, एक बार एक बस में मैं बैठा, तो जो मेरी सीट थी उसको किसी ने, एक बहुत ही मतलब गुंडे टाइप के व्यक्ति ने ले लिया।
अब मैं सैफरॉन ड्रेस में था, वहां पे इनकी पिटाई भी नहीं कर सकता था। ये सैफरॉन ड्रेस में पिटाई कर रहे थे, थोड़ा सा अलग ही सीन हो जाता है। साउथ में तो कर लेते हैं, साउथ में तो एकदम धोती ऐसे बांधते, अन्ना टाइप, ऐसे बांधा और ले। ये है कि साउथ में जब झगड़ा होता है तो वो लोग हिंदी में बात करते, फिर तेलुगु को वो लोग जो है टच नहीं करते, फिर हिंदी में बात करते, या फिर अगर कोई बहुत अपग्रेडेड है तो वो लोग इंग्लिश में बात करेंगे। मतलब झगड़ा करने के लिए तेलुगु का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। मैंने ऐसा देखा, वहां मैं रहा 2.5 साल, 2 साल हैदराबाद में। तो हमारे सामने जहाँ हमारा सेंटर था, बेस था, उसके सामने ही 2-3 फैमिलीज थी। तो वो लोग जब लड़ाई करते थे, ऐसे वो लोग प्रॉपर तेलुगु में बात करते थे, लेकिन जब झगड़ा करना होता था तब हिंदी में बात करते। मैं तो ये प्रोफेशनलिज्म आ गया इनके। कहने का मतलब ये है कि जब हम इन आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि उस एक्चुअल आइडेंटिटी से हमको कार्य करना है, वहां के हिसाब से हमारे गोल्स निर्धारित होने चाहिए। और किसी भी साथ वाले पैसेंजर के कार्यक्रम से, उसके क्रियाकलाप से प्रभावित होकर के अपने जो अल्टीमेट लक्ष्य है, मान लो मोनल प्रो को देहरादून जाना, अब देहरादून जाने के रास्ते में मान लो एक व्यक्ति आता है, वो कहता है कि भाई यहाँ वाराणसी आया है, यहाँ पर जो है बहुत अच्छा म्यूजिक सिखाते हैं। तो मनल प्रभु उतर गए कि भाई चलो अब म्यूजिक ही सीखना है, देहरादून कौन जाए। नहीं भाई, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीजें करता हो, लेकिन या हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि जब ट्रेन में आप बैठे, A19 नंबर मान लो मनाल प्रभु की है, उसके सामने वाली सीट है वो राजेंद्र प्रताप प्रभु की, मान लो। और राजेंद्र प्रताप प्रभु ने मंगाया वहां पर भी, ट्रेन के अंदर भी एक डनलप का गद्दा, और उसमें एकदम डनलप का गद्दा लगा करके फिर एक माता जी आए, वो फ्लावर पॉट लगा दिया वहां पर, प्रसाद लेने के लिए 4-5 लोग आ गए प्रसाद देने, है ना? नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास व्यवस्था वहां पे हो गई। सोने की धोती पहना दी, सोने का मुकुट पहना दिया गया। तो अब मोनल प्रभु उनको देख करके कहें कि अरे अच्छा, ऐसे यात्रा करनी चाहिए, मैं भी बिना मुकुट के नहीं रहूंगा। अरे भाई, देहरादून जाना है, किसी के मुकुट पहनने से और इन सब करने से तुम प्रभावित मत हो। तुमको तो भाई वहां जाना है ना, तुम प्रभावित मत हो इस चीजों से। तो ये दुनिया में लोग आएंगे हमको बोलेंगे, इसीलिए हम इन आचार्यों की जीवनी पढ़ते हैं, क्योंकि दुनिया में तो लोग आएंगे वो बोलेंगे या आजकल तो मैं, देखो, आजकल तो मेरा ना, अब ज्यादा मैं तो इंडिया में तो रहता ही नहीं हूँ। जैसे ही अब तो मेरा सब कुछ स्वीडन में ही हो गया है। हम्म, तो हम भी सोचते हैं काश मैं स्वीडन में होता, न भक्त होते वहां पर, न भक्ति होती, वृंदावन से बहुत दूर कहीं मांस खा करके शराब पी के गिरे होते, कितना अच्छा होता। अरे कोई भक्त नहीं है, कुछ नहीं, हमेशा बर्फ ही बर्फ होती, न चलने में दिक्कत, बाहर निकलने में दिक्कत, धूप कभी आती नहीं है। ऐसे नर्क के वातावरण में जब मैं रहूंगा और वहां फोटो खींच करके इंडिया वालों को भेज भेज करके जलाते हैं, जलो तुम लोग, हम स्वीडन में हैं इसलिए। स्वीडन में अगर कोई जाएगा तो क्या मुंह से टॉयलेट करने लगेगा? अरे क्या होगा, कुछ बड़ा काम थोड़ी हो जाएगा, यही ही खाना खाना पड़ेगा, है ना? नहीं, दाल चावल रोटी वही मिल जाता है, तो उसी को आकर के बार बार इंडिया में बताते हैं कि वहाँ मिल जाता है प्रभु जी, दिल दाल चावल मिल जाता है, इंडियन शॉप्स होती हैं, दाल चावल मिल जाता है। वहाँ दाल चावल खा करके इतना खुश हो रहे थे, यहाँ दाल चावल बंटता रहता है बार बार, जाते करे हम नहीं खाएंगे।
तो हम इन आचार्यों के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमको ये याद आए, भले अभी हमारा नाम ये हो गया है, हमारा परिवार ये हो गया है, रिश्तेदार लोग सब लोग मर्सिडीज कार खरीद रहे हैं, मुकुट लगा के घूमे, चाहे जो भी करें, लेकिन हमको ये समझ में आना चाहिए कि भैया, मैं इस रेस में जीतने के लिए नहीं आया हूं। मैं देहरादून जाना है भाई, हमें देहरादून जाना है। अरे हमें देहरादून जाना है। अब हमको जाना देहरादून है, लेकिन बीच में हम इसी प्रोसेस में ज्यादा लग गए, ये मुकुट पहनना है, ये करना है, वो करना है, और देहरादून नहीं जाए। ये आचार्यों के बारे में हम पढ़ते हैं। नित्यानंद प्रभु के भक्तों में से पुरुषोत्तम दास ठाकुर का आज प्राकट्य दिवस है। ये 10वें गोपाल हैं, द्वादश गोपाल में से। ये द्वादश गोपाल जो कि गोलोक वृंदावन से आए थे, उसमें से 10वें गोपाल हैं। हम लोग भी इसी तरह से गोलोक वृंदावन से आए हुए हैं। और यहाँ पर जो हमारा अभी आपने जो अभी नया नया 3 BHK खरीदा है, वो आपका घर नहीं है। खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। एक बात बता रहे हैं, हमारे जो मौसिया ससुर जी हैं, उन्होंने ऐसी प्रॉपर्टी बनाई है, सामने भी खिड़की निकली हुई है, इधर भी खिड़की निकली हुई है, पीछे भी खिड़की है। ऐसे घर बनवाना चाहिए। आगे लॉन दिया है, पार्किंग स्पेस दिया है। तुम लोग कैसे घर बनवाते हो? अब यही डिस्कशन चल रहा है, घर बनवाओ, सब्जी बनवाओ, और कहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी में स्विच करो, और पैसे, यही सब करते 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 करते, मतलब देहरादून नहीं जाना है क्या? यही प्रॉब्लम है। और कोई आता है, फिर कोई, अब एक माता जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया, प्रभु जी हमें आईपैड लेना है। मैंने बोला कि क्यों आईपैड लेना है? बोले कि प्रभु जी थोड़ा, क्या आपकी क्लास अटेंड करने के लिए ना, तो आईपैड में थोड़ा ठीक रहता है। मैंने बोला तो मोबाइल में भी हो जाएगा, आपको क्यों लेना है आईपैड? तो बार बार पूछने पे मैंने कहा कि देखिए, उसमें डेटा भी ज्यादा लगेगा बाबू, फोन ही ठीक है आपको क्लास लेने के लिए, बाकी बुक से पढ़िए, आपके आंखों के किनारे डार्क सर्किल हो रहा है, तो आप ज्यादा इससे मत पढ़ो, मोबाइल से मत पढ़ो, आपको उसी पे ही अपना किताब से पढ़ा करो, है ना? तो उनका अभी रिसेंटली मैरिज हुआ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो फिर बार बार बोले, तो फिर लास्ट में बताया कि प्रभु जी जैसे कहीं शादी वादी में जाते तो अच्छी फोटो आती है प्रभु जी, इसलिए। अच्छी फोटो लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी भी एक रिलेटिव है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो टैबलेट रखते हैं। तो अब टैबलेट उनका रिलेटिव्स का देख करके इनको भी लगा। अब सोचो कैसा बुरा लगेगा, इतना बड़ा आईपैड 10 इंच का, उससे ऐसे करके फोटो खींच रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि लोग तो आएंगे ही, लोग तो बताएंगे ही आपको। मान लो राणा पाटिल प्रभु है, राणा पाटिल प्रभु को मान लो न कंपनी का प्लेसमेंट हुआ कॉलेज से, मान लो 4 लाख रुपए का, जस्ट इन केस, अब वैसे इतना कम आजकल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मान लो 3 लाख, 3.25 का पैकेज। किसी और जगह पे कोई और दोस्त आया, उसने कहा कि है, हमारा तो 10 लाख था। अब पुराना पाटिल प्रभु परेशान, माला वाला छोड़ छाड़ के 10 लाख के पीछे पड़ गए। तो ऐसे लोग तो आएंगे ही, आपको तो कहेंगे ही। कभी भी अपनी मॉर्निंग साधना डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। दुनिया इधर से उधर होना जाने दो। हेल्थ, और मैंने आपको ये बहुत पहले भी एक बार बताया था, व्हाट इज द प्रायोरिटी इन आवर लाइफ। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए माई हेल्थ एंड माई स्पिरिचुअल साधना। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। पहला प्रायोरिटी है हमारा माई हेल्थ एंड स्पिरिचुअल साधना। तो मैंने इसके लिए आपको बताया, सबसे पहले आप उठिए, 4 बजे उठ जाइए, फ्रेश हो लीजिए। फ्रेश होकर के आरती, छोटी सी आरती कीजिए।
आरती करने के बाद आप थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए, 7 मिनट 7-8 मिनट का। उसके बाद माला करने के लिए बैठ जाइए। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग जल्दी नहीं उठ पाते। जो लोग जल्दी उठ पाते हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट तो यही है कि 2:45 पे आप उठे, है ना। जो लोग 2:45 या उससे पहले, है ना, तो 2:40 जो 2 बजे से पहले थोड़ा उठ, अगर आप 11-12 बजे सो रहे हैं तब मत उठिए। तो एक ये तो प्रो वर्जन भी है कि आप जो है 2:45 अगर उठ सकते हैं तो वो तो बेस्ट है, लेकिन उसके पहले आपको 9 o'clock लगभग सोना पड़ेगा। अगर आप 9 PM सो रहे हैं लेकिन आप 11-12 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, तो आप 4 बजे उठ जाइए। माला कीजिए। माला करके आप थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा आसन कर लीजिए, कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, है ना। नहीं, और प्राणायाम कीजिए उसी समय। आप प्राणायाम करते करते जपा टॉक सुनिए। हम्म, माला कीजिए, आसन कीजिए, फिर उसके बाद अपना जो श्रीमद् भागवतम कीजिए, है ना। नहीं, रीडिंग कीजिए। फिर हियरिंग कीजिए। हियरिंग में थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए, है ना। नहीं, हियरिंग थोड़ा वॉकिंग करते हुए कीजिए। अगर, क्योंकि उसमें अगर आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं तो बस सिंपल पॉइंट्स रहेंगे, वो आपने मोबाइल में नोट्स बना लिए। और फिर उसके बाद आप अपना ऑफिस चले जाए। अब ये जो मॉर्निंग का आपका योगा प्राणायाम के साथ स्पिरिचुअल शेड्यूल है, इसको आप मत डिस्टर्ब कीजिए। शाम को फिर से आइए। शाम को फिर से आइए, 7 बजे तक आप अगर आते हैं तो 7 से, या मान लो 6-7 बजे जब भी आते हैं, तो 8 बजे तक आप अपना शेड्यूल रखिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 बजे तक अपना शेड्यूल रखिए, 8:30 तक का। 8:30 लास्ट, उसके बाद 8:30 से आपका स्पिरिचुअल टाइम शुरू हो जाए, है ना। 8:30 to 11 आपका स्पिरिचुअल टाइम, या 10 आपका स्पिरिचुअल टाइम। इसमें आप अपना एक तो कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, फिर रीडिंग कर रहे हैं, और कुछ वो नोट्स डायरी लिख रहे हैं, नहीं, डायरी राइटिंग कर रहे हैं। रोज रोज के रोज डायरी राइटिंग लिख रहे हैं, थैंक्स, प्रेयर्स, ये सब कर रहे हैं। तो हर दिन का एक शेड्यूल टाइप का बनाना पड़ेगा। मैं बार बार इस चीज को इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग सो नहीं रहे हैं आजकल। रात में 11 बजे फोन लेके 1-2 बजे तक सोते हैं, फिर किसी तरह जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। तो फोन का तो रेस्ट्रिक्शन करना ही पड़ेगा कुछ थोड़ा बहुत। आप देख लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए किस तरह से। आप फोन का कुछ शेड्यूल बना लीजिए कि भाई 8:30 से पहले हमको, फोन का शेड्यूल ये है कि भाई 8:30 से पहले ही आप खत्म कर लीजिए। फाइनल कॉल इज 8:30 PM फोन के लिए, है ना। नहीं, और फोन को यूज करना है 9:30 AM से लेकर के, मान लो, या सुबह आपको कुछ मैसेजेस देखने होते हैं थोड़ा बहुत, तो अलग बात है। पर यह है कि रात में 8 PM के से लेकर के अपने सुबह 4 बजे तक तो कम से कम आप उसको मत करिए, है ना। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा शेड्यूल बता रहा था। अब ये जो आपका मॉर्निंग का शेड्यूल है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से बिल्कुल। जो लोगों का मन भटकता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हमेशा मल्टीटास्किंग करते रहते, आदत ही खराब हो गई। एक काम करेंगे उधर भी करते रहेंगे, इधर भी करते रहेंगे, कभी ये नहीं कुछ पकड़ लेंगे, कुछ नहीं तो दुपट्टा ही हिलाते रहेंगे। आदत खराब हो गई है। एक जगह बैठ करके शांति से बैठ नहीं सकते। कुछ नहीं तो ऐसे ऐसे, कुछ नहीं तो अगर ऐसे कहीं तो जाते रहेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा तो अपना बाल बढ़ा रहे। ये जो ये जो मैं बता रहा हूँ, गंदी आदत पड़ गई आपको, ये दांत खाने का, ऐसा ये जो गंदी आदत पड़ गई आप, मल्टीटास्किंग करने की, ऐसे बैठे बहुत चंचल है, ऐसे सुन रहे हैं, हाँ लेक्चर चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बीट बैग ऐसे देखने लगेंगे, अच्छा ये गंदा हो रहा है, चलो इसको साफ करेंगे। अरे एक जगह बैठ जाओ शांति से, बैठ नहीं सकते क्या शांति से।
सारा मल्टीटास्किंग करते करते ध्यान से सुन नहीं पा रहे जो मैं कह रहा हूँ। ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनो ना, ध्यान से। जरूरी बात है भाई। मैं कह रहा हूं कि आप कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अपना हेल्थ का तो प्रायोरिटी, भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि आप हेल्थ का प्रायोरिटी अपना, और क्योंकि देहरादून नहीं जाएंगे क्या, देहरादून जाना फिक्स है और इसी शरीर से जाना है, तो ये दोनों का केयर हम कम नहीं कर सकते। तो हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, इसके बाद फिर आता है आपका फैमिली, फिर आता है आपकी जॉब, फिर रिलेटिव्स, फिर जॉब, ये सब चीजें आती हैं। तो हेल्थ के लिए मतलब क्या, एक्सरसाइज का शेड्यूल अच्छा बनाना है, हर दिन कम से कम 7 घंटे सोने का प्रयास करना है, 7 आवर्स कम से कम सोने का प्रयास करना है। कैसे करेंगे आप देख लो इसको, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको 7 घंटे नींद मिलना चाहिए। आप 1 घंटे दिन में पावर नैप लीजिए। अब गर्मी बढ़ रही है, नीदरलैंड्स गोपाल कृष्ण महाराज कह रहे हैं कि लोगों को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है। मैं ये आचार्यों के बारे में पढ़ना था। तो तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर के बारे में मैं चर्चा कर रहा था, 1 मिनट में इसको क्लोज कर रहा हूँ। आपने इसको देखा, मतलब आपका जो हेल्थ, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ इसको, लेकिन अगर सीरियसली आप नहीं लेंगे ना, तो आप देखना होता ही रहेगा, कांड पे कांड आपके साथ होता ही रहेगा। हम्म। इसको अगर आप सीरियसली नहीं लिए अपने स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि आपको आश्रय देने वाला कोई होगा नहीं, सब लोग धोखा दे के चले जाते हैं भगवान के अलावा। तो अपने आध्यात्मिक जीवन और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आप मिनिमम डिसाइड कीजिए, नींद और एक्सरसाइज और भोजन का टाइमिंग फिक्स कीजिए। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, अगर आप इस चीज को, लोग आएंगे, लोग तो आएंगे भाई, शादियां तो घर में पड़ी रही। अब इतने सारी पॉपुलेशन है, सबकी शादी नहीं होगी क्या, होगी ना सबकी शादी। आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी का, उसमें ज्यादा कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए। बाकी चीजें फिर अगर मान लो जैसे मोनिका माता जी ने कहा कि प्रभु जी मेरे 10 लाख रुपीज वो माता जी ने ले लिए, दे नहीं रही, तो दिमाग बहुत दिन से टेंशन में हो, प्रभु जी ऐसे टेंशन में है मान लो, अगर हैं तो, वैसे तो इनका कुछ ऐसा नहीं हुआ है, पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो क्या करें फिर, दिमाग खराब कर लें 10 लाख रुपए, अभी अगर मृत्यु आ जाएगी तो जो 20 लाख रुपए अकाउंट में हैं वो भी एज इट इज चले जाएंगे, कोई ना कोई ले लेगा ना उसको। तो फिर इतनी टेंशन किस बात की, मेन चीज है कि मेरा स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा जा रहा है कि नहीं, वो देहरादून में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। बाकी यहाँ मुकुट लगाया है नहीं लगाया, किसी ने मेरा मुकुट छीन लिया या, उसके लिए थोड़ा दुख होगा, प्रार्थना करेंगे, प्रयास करेंगे, खूब करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 लाख रुपए कम होते हैं, पर उसकी वजह से देहरादून जाना नहीं रोकना चाहिए ना। कोई आया बोल दिया अनीता कमल माता जी को, ओ माता जी क्या करूं, मैंने तो ये ना 10 लाख का हार खरीदा है, अब चलो। वैसे तो माता जी तो ऐसे नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ माता जी के मन में आ गया 10 लाख का हार मुझे भी खरीदना, मैं भी खरीदूं, मैं भी खरीदूं। अब पति को परेशान कर रहे हैं, अरे 10 लाख का हार, 10 लाख का मुझे भी मुझे-" अब चलो, परेशान रहो फिर। आवश्यकता है, अगर आवश्यकता है तो 10 लाख का खरीदो भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद ही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, यू कैन वियर 10 लाख का हार आप खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप आवश्यकता है तो खरीदिए, आप साउथ में चलता भी है तो आप, साउथ इंडिया में तो वैसे भी गोल्ड इज द मेन थिंग जो कि बेटियों को दिया जाता है जैसे भी करके। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि हो सकता है कि लोग आए, आपको बुलाएं, आपकी प्रतिस्पर्धा में आकर के आपको मेन लक्ष्य नामे रुचि जीव दया वैष्णव सेवा इससे भटकाना चाहेंगे लोग।
आपको भटकना नहीं। लोग भटकाएंगे, लेकिन हमको भटकना नहीं चाहिए। हम्म। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर के बारे में, इनके 3 शिष्य, ये हमेशा ही कभी भी भौतिक शरीर से अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। और सदाशिव कविराज इनके पिताजी थे। और बचपन में अ, नित्यानंद प्रभु ने बहुत सारी लीलाएं इनके साथ की। इनके 3 पुत्र थे, मध्वाचार्य, यादवाचार्य, देवकी नंदन। और ये नित्यानंद प्रभु की बेटी मध्वाचार्य से विवाहित हुई थी। नित्यानंद प्रभु की बेटी गंगा देवी। और देवकी नंदन जो थे वो वैष्णव वंदने इस पुस्तक के रचयिता। सुख सागर नाम के स्थान पे ये इनका श्रीपाद है। और कनाई ठाकुर जो हैं वो, कनाई ठाकुर जो हैं वो पुरुषोत्तम के पुत्र हैं। वो जानवा देवी द्वारा गोद लिए गए थे। तो स्तोक कृष्ण, ये कृष्ण लीला में स्तोक कृष्ण है, ऐसा गौर गणोदेश दीपिका कहती है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने इसके बारे में चर्चा किया कि अपना जो मॉर्निंग का शेड्यूल है, हेल्थ और स्पिरिचुअल साधना, इसको कॉम्प्रोमाइज मत करिए, मत करिए, मत करिए। कुछ फिक्स शेड्यूल बनाइए, जो भी करके आप इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए। क्योंकि हेल्थ से आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर सारा प्रॉब्लम फिर होता है। और उसमें मैंने आपको बताया, प्राणायाम कीजिए, आसन कीजिए और वॉकिंग कीजिए। 3 चीज का शेड्यूल आपको होना चाहिए। प्राणायाम, आसन, वॉकिंग, और एक और सनलाइट। अगर आपको धूप में चलिए, थोड़ा धूप लीजिए सुबह की, है ना, नहीं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें भी शेड्यूल जूम में भी बनाने का सोच रहा हूँ कि मैं मॉर्निंग में आप थोड़ा योगा वगैरह कर सके। मैं देखता हूँ मॉर्निंग में 4:45 से एक मैं सोच रहा हूँ कि योगा सेशन, प्राणायाम का सेशन करें 4:45 टू, और फिर 5 बजे से फिर अ, अ, या फिर ऐसे देखता हूँ मैं कुछ ऐसा जपा वगैरह जो भी। फिर उसके बाद अपना जपा टॉक रहता ही है। फिर जो इवनिंग का शेड्यूल है, फिर उसके बाद जपा कीजिए, फिर उसके बाद भागवत ये क्लास अटेंड कीजिए, फिर प्राणायाम वगैरह, आसन वगैरह कीजिए। इस तरह से देखता हूँ कुछ ऐसा करते हैं, है ना? ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन भक्तों ने 16 माला नहीं की है उनको प्रयास करना चाहिए। अनीता कमल माता जी, मुनाल प्रभु, ज्योति माता जी, आप लोगों की 16 माला नहीं हुई है। जिन लोगों की नहीं हुई है उनको प्रयास करना चाहिए कि 16 माला आपकी हो जाए। राधिका माता जी, आपकी भी नहीं हो पाई है 16 माला। हम्म। सौम्य किशोरी माता जी, राणा, जी, 8 हुई माला, 8 हुई। देखो थोड़ा हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी हो चुकी है माला, सॉरी आपकी रिसेंड करा। हो गया प्रभु जी, मेरा भी हो गया प्रभु जी। वो नेट वो बरोबर नहीं है, वो आजा आजा कर रहा, वो चली जा रहा। नीता कमल नेट माता जी प्रॉब्लम। की आपकी नहीं हुई है 16 माला। प्रभु जी हो गई प्रभु जी। हो गई ना, तो हैंड रेज करना चाहिए ना, हैंड रेज करो। हैंड रेज नहीं करती क्या? ठीक है, बाकी देखो अभी तेजिंदर प्रभु को देखो, अभी सभी एकदम बढ़िया साधना। मोनिका माता जी कुछ दिन छूट रही थी पर अभी अच्छे से कर रहे हैं। सबकी साधना अच्छी चल रही है। आस्था माता जी अभी रेगुलर, बिल्कुल रेगुलर कर रहे हैं, वेरी गुड। तो अब कुछ दिन में आपको समझ में ये आ जाना चाहिए कि भैया दुनिया में जो हो रहा है, ये इस बोगी में मैं बैठा हूं, तो यहाँ पे मुकुट लगाया जा रहा है, जो भी हो रहा है ये बस ट्रांजिशन फेज है। हमारा नित्य जगह जो है ये, स्वामी किशोरी माता जी, राजेंद्र प्रताप प्रभु, तेजेंद्र प्रभु, सब लोग वहां पे गोलोक वृंदावन के वासी हैं। ये बस बीच में ये सब देहरादून जाना चाहते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये बीच में आ गया, इसी को मेन समझ लेते हैं। तो किसी ने दुश्मनी कर ली, गांव के लोगों ने कोई जमीन हड़प ली,
अब उसके लिए हमने कहा कि जीवन का लक्ष्य है इनको नीचा दिखाना। अरे ले, इनको नीचा दिखाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम्म, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो हमारे पास 2 मिनट है। आप कोई प्रश्न एक हम ले सकते हैं ना। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, आप हैंड रेज कर सकते हैं। सुनीता माते, यस, अनम्यूट कर हरे लो। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। अ, प्रभु जी, मैं मतलब है ना, जब भी कीर्तन में जाती हूँ, जैसे संकीर्तन में कभी भी जाती हूँ तो आने के टाइम लेट हो जाता है। तो सुबह में उठने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाए प्रभु जी? तो हमारे गुरु महाराज ये बोलते हैं, वैसे तो ये नहीं इतना फिजिबल कई बार हो पाता। डोंट कीप एनी प्रोग्राम, कोई बड़ा प्रोग्राम अगर कर रहे हैं, संकीर्तन इत्यादि कर रहे हैं जिससे लोग घर से बाहर निकले हुए हैं, वो 8 बजे के बाद मत रखिए। महाराज ऐसा बोलते हैं। ऐसे तो महाराज के पास कई बार ऐसा ऑर्गेनाइज कर भी देते हैं लोग, महाराज कुछ बोलते नहीं, लेकिन महाराज चाहते ऐसा ही है। क्योंकि 8 बजे आप अपने घर में होने चाहिए, 8 बजे के बाद आप अपने घर में होने चाहिए। तो आप जल्दी जल्दी वहां से चले आओ। अगर आपका टाइमिंग हो गया है कि 9 बज चुके हैं, तो आप प्रसाद ज्यादा मत लो। क्योंकि प्रसाद आप ज्यादा ले लोगे तो 9 बजे के बाद तो फिर वो डाइजेस्ट होगा नहीं आपका 3 बजे, 4 बजे तक, फिर आपको प्रॉब्लम। प्रभु जी, लेकिन कीर्तन स्टार्ट करते ही 7:30 बजे, 7:30 8 बजे। हाँ, तो साढ़े तो सात 8 बजे आप अच्छा कोशिश तब। करो कि मेन चीजें अटेंड करके आप जैसे 9 बजे या कुछ ऐसे करके अपना इधर से निकल लिए अपना चुपके से। हम्म। बहुत ज्यादा लंबा आप करो। राधे श्याम प्रभु को एक बार क्या हुआ कि किसी कुछ भक्तों को राधे श्याम प्रभु ने देखा यूथ प्रीचिंग करते हुए। कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है। तो और उसके बाद फिर सब लोग सो रहे हैं। कोई 5 बजे तक सो रहा है, कोई 4:30 बजे तक सो रहा है, मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आ रहा है। तो राधे श्याम प्रभु ने कहा कि ये प्रचार बंद कर दो, हमको ऐसा प्रचार नहीं चाहिए। ये राधे श्याम प्रभु का स्टेटमेंट है। आप लोग तो हैदराबाद में हो, उनसे पूछ सकते हैं। राधे श्याम प्रभु ने खुद ही बोला कि ये प्रचार बंद कर दीजिए, यूथ प्रीचिंग हम कर रहे थे। लेकिन जो लोग लेट लेट आ रहे थे उनको प्रभु जी ने बोला कि कोई जरूरत नहीं है ऐसे प्रचार करने की। यू शुड कम बाई 9 o'clock, आप घर आइए और उसके बाद सो जाइए जल्दी से जल्दी, 9 10 बजे तक सो जाइए। हर दिन मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं करना चाहिए। शिल प्रभुपाद की बात मैं बताऊं, कुछ भक्त ऐसे थे जो कि डिस्को बार और इन सब में जाते थे प्रचार करने के लिए, रात रात 1 2 बजे तक रहते थे। और उसके बाद सुबह, उस समय मॉर्निंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। तो कई भक्त ऐसे होते थे जो वहीं बार में ही रुक जाते थे। और बहुत सारे भक्त मंदिर छोड़ के जाने लगे। बहुत सारे ब्रह्मचारी ने जो है कि वो फिर गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बन गई वहां पर तो फॉरेन में, और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया लाल कपड़ा। तो तमाल कृष्ण महाराज ने बताया, तो महाराज ने, प्रभुपाद ने फिर मॉर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। कहा कि 4:30 बजे सब लोगों को वहां पे मॉर्निंग में आना है। तो इसीलिए आप देखेंगे इस्कॉन मंदिर में शेड्यूल है 8:30 8 o'clock भगवत गीता क्लास होती है, 8:30 to 9 दर्शनार्थी वगैरह करके 9 बजे भगवान सो जाते। हमको भी ऐसे करना चाहिए, भगवान से आधा घंटा बाद 9:45, आइडियल तो यही है कि 9:45 आप अपना क्लोज कर दीजिए। पर अगर घर में नहीं हो पाता, 11 बजे आप 11:30 बजे 11 बजे सोते हैं, तो आप 4 बजे तब भी उठ जाइए और फिर दिन में 1 घंटे रेस्ट लीजिए। क्योंकि सुबह जो 4:30 बजे से जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ योगा भी आपको करना है तो 5 7 मिनट ही योगा करना है, प्राणायाम करना है। थोड़ा भस्त्रिका किया, थोड़ा कपालभाति कर लिया, 1 2 मिनट, 1 मिनट भस्त्रिका कर लिया, 2 मिनट आप, मैं बता रहा हूँ कुछ बच्चों को, जैसे आस्था माता जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज, हर दिन प्राणायाम करना। जो स्टूडेंट हैं और जो ऑफिस में बैठते हैं, ज्यादा लंबे समय तक जो ऑफिस में बैठे रहते हैं,
उन लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है ये, है ना नहीं? ज्यादा पढ़ाई करने वाले जो लोग हैं, उनको ये बहुत आवश्यक है। अब जैसे सुशीला माता जी हैं, तो घर में इतने काम होते हैं कि इनको ये योगा प्राणायाम का इतना आवश्यकता नहीं है। नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अरे भाई, गाय भाग रही है, उसको दौड़ा रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ पे, जो दौड़ा रहा है उसको क्या रोग होगा? बहुत कमी, है ना? लेकिन जो ये बैठे रहते हैं, दुकान पे बैठना है, मान लो राजेंद्र प्रताप प्रभु है, दुकान पे बैठना है, फिर भाई, फिर तो देखो ध्यान रखना पड़ेगा। योगा करिए, आसन कीजिए, वॉकिंग कीजिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, नहीं स्वस्थ रहेंगे ना आप, देखो स्वस्थ नहीं रहोगे, प्रार्थना करते रहेंगे हम, आपने शेड्यूल ही नहीं बनाया स्वास्थ्य रखने का। हम्म शेड्यूल ही नहीं बना रहे तो फिर देखो, है ना नहीं? सारी माताएं जितनी भी हैं, सबको मैं बोल रहा हूँ, सबको कंपलसरी है वॉकिंग करना। सुबह करो, शाम करो, जो भी करो, वॉकिंग करना इज वेरी कंपलसरी। आप माला लेकर के कीजिए, जैसे भी कीजिए, जो भी कीजिए, मॉर्निंग में करो, इवनिंग में करो, वॉकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ फ्रेश एयर मिल सके, कुछ नहीं तो मैं नित्य किशोरी माता जी को एक दिन बोल रहा था, मैंने बोला माता जी छत इतनी बड़ी है आपकी, छत पे कर लो भाई, नीचे सब्जी मंडी लग जाती है, बोल रही थी। हम्म, तो छत पे वॉकिंग कर लो। लेकिन इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ, चलना बहुत ही आवश्यक है। गाजियाबाद में एक डॉक्टर है, उन्होंने मुझे बोला, है ना सुनीता माता जी? हाँ प्रभु जी। ठीक है। थैंक यू ये प्रभु बात जी सो सीरियस, मच। धन्यवाद। मेरी बात को दंडवत सीरियसली प्रणाम। लेना आप, मैं अनुभव से बता रहा हूँ, सीरियसली लेना आप हाँ। ये हाँ सारी। प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। कोशिश करूंगी प्रभु जी वॉकिंग करने की। जितना, अब आप इतना, आप लोग थे, इतना नहीं हो पाएगा कि पर डे आप 4 किलोमीटर चल पाए, मान लो नहीं हो पाए, कुछ प्रयास करेंगे, धीरे धीरे कुछ प्रयास करेंगे, है ना? हम्म। ठीक है, मैं इसको धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। आप लोग किसी को ये लग सकता है बुरा भी कि प्रभु जी ये तो स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए है ना, प्रभु जी ये क्या बता रहे हैं? मेरी बात का बुरा नहीं मानना है कि मैं प्राणायाम आपको 7 मिनट्स के लिए बोल रहा हूँ। 7 मिनट्स आप प्राणायाम कीजिए मॉर्निंग में, और 20 मिनट्स आप एक्सरसाइज कीजिए। बाकी आप 1 घंटा, 1 आवर तो कम से कम वॉकिंग कीजिए भाई। हमारे शरीर का आधा पार्ट पैर है, देखो आप, आधा पार्ट पैर है भाई। कितना एक्सपेक्टेशन है चलने का। हम्म? तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप हेल्थ का 4 चीजें मैंने बताया। एक तो प्राणायाम एक्सरसाइज और वॉकिंग, एक चीज। दूसरा चीज, फूड टाइम टाइम पे लीजिए, जिस समय जो भोजन करते हैं वही लीजिए। रात में 9 बजे के बाद तुम कोशिश कीजिए कि हल्का लें, और डाइजेस्ट होने में 8 घंटे कम से कम तो दीजिए। 8 घंटे कम से कम, आप जिस समय फ्रेश होने जाते हैं उससे आधे 8 घंटे आपको देना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट होने के लिए कम से कम। अब हम 11 बजे खा लिए, फिर 2 बजे हम वॉशरूम में चले गए, कैसे कैसे डाइजेस्ट कर देगा भाई? हैं? तो ये थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान रखना, नहीं तो फिर प्राणायाम करके हर दिन सुबह प्राणायाम कीजिए, माला कीजिए। प्राणायाम के बाद माला अच्छी होती है ना नहीं? बहुत अच्छी होती, फ्रेश महसूस करते हैं आप, है ना नहीं? डीप ब्रीदिंग कीजिए माला के समय भी, आप चाहे तो थोड़ा लंबी सांसें लेकर के करिए माला। और अपने नींद को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए ज्यादा। अगर आप 11 बजे से 4 बजे तक सोते हैं, मान लो 4-5 घंटे ही सो पाए, तो दिन में 1 घंटे, 6 घंटे नींद अगर आप लेते हैं, प्रभुपाद कहते हैं ओनली इंटेलिजेंट पीपल विल बी एबल टू टेक 6 आवर्स ऑफ स्लीप। अगर आप 6 घंटे रोज नींद ले रहे हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा शिला प्रभुपाद कहते हैं। इट इज इंटेलिजेंस टू टेक 6 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे। शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं। प्रभुपाद तो खुद नहीं लेते, प्रभुपाद तो, अब आप कहेंगे कि प्रभुपाद ने खुद नहीं लिया, तो वो परमहंस है भाई। प्रभुपाद परमहंस है। उनका उनका आप मत कंपैरिजन कीजिए ना। हम्म, ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।
बहुत समय हो गया, हम इसको अभी यहीं क्लोज करते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम हरे कृष्णा, थैंक हरे यू। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। है, हरे कृष्ण। को